असल में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है। पूरी दुनिया के 43% हथियार अकेले वही बेचता है। सोचो, हर साल अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका से निकलकर दुनिया भर में जाते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसे कुछ देश तो पहले से ही यूएस पर निर्भर हैं। 90% से ज्यादा हथियार वहीं से आते हैं। इन देशों की सुरक्षा नीति काफी हद तक अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बाकी एशिया की कहानी अलग है। यहाँ के देश अपनी आजादी और प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ के देश डिफेंस बजट में सिर्फ 1.5% जीडीपी ही खर्च करते हैं, जबकि दुनिया की औसत 2.5% है। यानी एशिया के देश बाकी दुनिया के मुकाबले कम पैसा हथियारों पर लगाते हैं। यहाँ लोगों को असली जरूरत है तरक्की, तालीम, सेहत, ना कि हथियारों की होड़। लोग चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े, बच्चे पढ़ें और बीमारों को इलाज मिले। अब सुनो असली ट्विस्ट। यूएस बोलता है चाइना से खतरा है, कभी भी जंग हो सकती है। मीडिया में बार बार यही दिखाया जाता है कि चीन की ताकत बढ़ रही है और एशिया को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर एशियन देशों को ऐसा नहीं लगता। उनके लिए चीन के साथ व्यापार, डायलॉग और शांति ज्यादा मायने रखती है। वो कहते हैं हमारे चीन से डायलॉग है, सीधे जंग की जरूरत नहीं। बातचीत और समझदारी से मसले सुलझाए जा सकते हैं। फिलीपाइंस ने तो यूएस के महंगे F-16 जेट्स छोड़कर साउथ कोरिया से सस्ते जेट्स खरीद लिए। यानी एशियाई देश अब अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं और सस्ते, किफायती विकल्प चुन रहे हैं। सोचो, जब खतरा महसूस ही नहीं हो रहा तो कोई क्यों महंगे हथियार खरीदेगा? आखिर पैसा बचाकर वो अपने देश की तरक्की में लगा सकते हैं। सीक्रेट यही है, एशिया के देश अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे। वो अपनी आजादी और आत्मनिर्भरता को सबसे ऊपर मानते हैं। उन्हें अपनी आजादी और लोगों की भलाई ज्यादा जरूरी है। लोग चाहते हैं कि सरकारें उनकी जिंदगी बेहतर बनाएं, न कि सिर्फ हथियार खरीदें। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, किसी और के कहने पर नहीं। उनकी प्राथमिकता है देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की भलाई। जापान भी यूएस के 5% वाले टारगेट को इग्नोर कर रहा है। वो अपने देश की जरूरतों के हिसाब से ही बजट बनाते हैं, न कि बाहरी दबाव में। असली ताकत है अपने लोगों की तरक्की, उनकी खुशहाली, न कि हथियारों का ढेर। आखिर खुशहाल और पढ़ा लिखा समाज ही देश को मजबूत बनाता है। और यही असली गेम चेंजर है। जो देश एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि तरक्की की असली कुंजी लोगों में निवेश करना है। अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा मुल्क करोड़ों डॉलर हथियारों पर खर्च करे, या वो पैसा तुम्हारी तालीम, सेहत और तरक्की पर लगाए? सोचो, तुम्हारे फैसले से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय हो सकता है। क्या असली ताकत मिसाइल्स और जेट्स में है या खुशहाल पढ़े लिखे लोगों में? असली विकास किसमें है, हथियारों की दौड़ में या इंसानों की खुशहाली में? सोचो, अगर तुम सरकार होते तो कौन सी राह चुनते? क्या तुम हथियारों की होड़ में लगते या अपने देश के लोगों की तरक्की और खुशहाली को सबसे ऊपर रखते?